पीहू पीहू, जरा इधर आकर ये सब्जियां रख दे। माँ, आप कर लो ना, मैंने हाथों में मेहंदी लगा ली है। इस लड़की को और कोई काम नहीं है, जब देखो हाथों में मेहंदी लगाकर बैठी रहती है। ये नहीं कि मेरी कामों में कुछ मदद कर दे। अरे माँ, आप सब्जियाँ ऐसे ही रहने दो, मैं कुछ देर के बाद साफ करके रख दूंगी ना। आप काम पर चले जाओ। तभी पीहू के पापा चंपक वहाँ आते हैं। ये सब्जियां लेके बैठी है, चल मेरे लिए खाना निकाल। आप कब सुधरोगे? सुबह सुबह शराब पीकर आ गए हो, ये नहीं कि कुछ काम धंधा कर लो। चुप कर, मेरा दिमाग मत खराब कर सुबह सुबह। ओ पीहू, चल मेरे लिए खाना डाल कर ला, तेरी माँ को तो दिमाग खराब हो गया है। पीहू अपने पिता से बहुत डरती थी, क्योंकि वह शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े किया करता था। जी पिताजी, अभी लेकर आती हूँ। पीहू अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मेरे हाथों पर पानी डाल दो ना, पिताजी को खाना देना है। जैसे ही अपनी बेटी के हाथों को देखती है, मेहंदी तो बहुत सुंदर लगाई है तूने, इसे साफ मत कर, रहने दे, मैं खाना दे दूँगी। माँ, तुम्हें पता है ये मारवाड़ी स्टाइल की मेहंदी है। मेरी एक दोस्त शहर गई थी, मेरे लिए वहाँ से मारवाड़ी स्टाइल की मेहंदी बुक लाई थी। इसमें बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनें हैं। जितना दिमाग मेहंदी में लगाती है, कभी पढ़ाई में भी लगा लिया कर। माँ, अभी तो स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है ना, पढ़ाई भी कर लूँगी मैं। तुम दोनों यहाँ बातें करने लगी हो, तुम दोनों को सुनाई नहीं देता क्या? तभी चंपक वहाँ पर पड़े एक बर्तन को पटक कर वहाँ से चला जाता। माँ, तुम ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। पता नहीं तेरे पापा कब सुधरेंगे और शराब पीना कब छोड़ेंगे। चंपक शराब पीता था और हर समय नशे में रहता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और बिजली कड़कड़ाने लगी और चंपक के ऊपर एक तेज बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। अब पीहू अपनी माँ के साथ अकेली रहा करती थी। मीनू चिड़िया लोगों के घर पर काम करती थी और उसी से कुछ पैसे कमा लेती थी। एक दिन की बात है, मैंने खाना बना कर रख दिया है, बाकी का काम तू कर लेना बेटा। ठीक है माँ, आप जाओ, मेहंदी के पत्ते पीसकर बाकी का काम कर लूँगी। मीनू काम पर चली जाती है। पीहू को मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। उसे जब भी समय मिलता था वो मेहंदी लगाकर बैठ जाती थी। स्कूल में भी सब जानते थे कि वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती। पीहू ने अपने घरों के नीचे मेहंदी के पेड़ भी लगाए हुए थे और वो उनका बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन मीनू चिड़िया काम से घर वापस आ रही थी, तभी मीनू के एक पेड़ से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है और मीनू चिड़िया को चोट लग जाती है। तभी वहाँ कुछ और लोग आते हैं और मीनू चिड़िया को जख्मी देखकर उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर मीनू चिड़िया का इलाज करते हैं। देखो, ये आपको कुछ दिन आराम करना होगा, आपके सर और पैरों में बहुत चोटें आई हैं। इसके बाद कालू भाई और कल्की मीनू को उसके घर ले आते हैं। माँ, ये क्या हो गया है? आप देखिए, आपकी माँ एक पेड़ से टकरा गई थी और इन्हें थोड़ी चोटें आई है। डॉक्टर ने कहा है इन्हें आराम करना होगा। अब पीहू अपनी माँ का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन माँ, आज घर पर खाने को कुछ भी नहीं है। जा, बक्से में कुछ पैसे रखे होंगे, जाकर ले ले और घर का राशन ले आ। पीहू जाकर देखती है तो वो बक्सा खाली था। माँ, उसमें तो कुछ भी नहीं है, बक्सा तो खाली है। तेरे बाप ने लगता है उससे भी शराब पी ली होगी। छुपाकर कुछ पैसे रखे थे उस बक्से में, उसने वो भी निकाले, पता नहीं कब निकाले। खुद तो चला गया और हमें छोड़ गया यहाँ मरने के लिए। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ देखती हूँ। बेटा, तू तोताराम चाचा से कुछ उधार के सामान लिया, उनको बोल देना कि मैं जल्दी ही उधार चुका दूंगी। पीहू तोताराम की दुकान जाती है। अंकल, कुछ सामान चाहिए था, माँ ने बोला है कि पैसे थोड़े दिनों बाद दे देंगी। देख बेटा, पैसे दे दे और सामान ले जा, मैं उधार नहीं करूँगा। पैसे नहीं है तो दूर से ही जय सिया राम। पीहू वहाँ से सामान लिए बिना आ गई।
तभी वह देखती है कि चौक पर कुछ लोग बैठकर मेहंदी लगवा रहे थे। क्यों ना मैं भी यहाँ पर आकर मेहंदी लगाया करूँ। वैसे भी स्कूल में मेरी मेहंदी को सब टीचर और सहेलियाँ पसंद किया करती थी। पीहू घर पर आ जाती है। माँ, वो तोताराम चाचा ने सामान देने से मना कर दिया। बोल रहे थे कि पैसे लेकर आओ और सामान ले जाओ। माँ, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी बाजार के चौक पर बैठकर लोगों को मेहंदी लगाऊं। उससे कुछ भी पैसे तो आएंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। अगले दिन सुबह पीहू सुबह सुबह उठकर सारा काम खत्म करती है और घर से ही मेहंदी के कोन बनाकर बाजार पर एक जगह पर बैठ जाती है। भगवान, मैं यहाँ आ तो गई हूँ, पर पता नहीं कोई मुझसे मेहंदी लगवाएगा कि नहीं। तभी वहाँ पर एक दामनी चिड़िया आ जाती है। सुनो, एक हाथ में मेहंदी लगाने के कितने पैसे लेती हो? जी, एक हाथ के 100 रुपये। पहले मुझे एक हाथ पर लगा दो, अगर मुझे अच्छी लगी तो दूसरे हाथ पर भी लगवाऊंगी। पीहू उसके हाथों में मेहंदी लगाती है और दामनी को वो मेहंदी डिजाइन बहुत पसंद आती है। अरे अरे, तुमने तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है। चलो अब इससे दूसरे हाथों में भी लगा दो। पीहू उस चिड़िया के दोनों हाथों में मेहंदी लगा देती है। तभी वहाँ पर 2 और चिड़िया आती है जो सभी मेहंदी वालों के पास जा रही थी, और वो पीहू चिड़िया के पास भी आई और वो देखती है दामनी चिड़िया के हाथों की मेहंदी जो पीहू ने लगाई थी। वाह यार, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ यार, मैंने तो इतनी सुंदर मेहंदी देखी ही नहीं। और वो दामिनी चिड़िया पीहू को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। सुनो, मुझे अपनी शादी पर मारवाड़ी मेहंदी लगानी है। तुम ब्राइडल मेहंदी का कितना चार्ज करती हो? जी मैं यहाँ पर नई आई हूँ, आप अपने हिसाब से दे। 15,000 ठीक है ना? क्या 15,000? अच्छा ठीक है, 20,000 ले लेना। इतना तो ठीक है ना? जी मैं लगा दूंगी। आप मुझे बता दो मेहंदी कब और कहाँ लेकर आनी है। इस महीने की 26 तारीख को हमारे घर पर आकर मेहंदी लगानी होगी और मेरे ड्राइवर आपको यहाँ से ले आएंगे। और ये 5,000 तुम एडवांस रख लो, बाकी की तुम्हें 26 तारीख को मिल जाएंगे, ठीक है? उसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अरे पीहू, तू इतनी जल्दी आ गई? माँ, वो घर में कुछ सामान नहीं था तो जल्दी लेकर आ गई। और आपको पता है आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मुझे पहले ही दिन बहुत अच्छा काम मिल गया माँ। पीहू सारी बातें अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। माँ, अगर ऐसे ही काम मिलता रहा तो सब ठीक हो जाएगा माँ। इसके बाद दोनों खाना खाते हैं और हमेशा के लिए खुश रहने लगते हैं एक साथ।